एक अंधेरी सुरंग जहां पर जिंदगी की कोई उम्मीद नहीं बचती, जिसके अंधेरे में रोशनी की एक भी किरण नहीं दिखती। उसकी गहराइयों में बीते 9 दिन से 41 जिंदगी सिर्फ इस उम्मीद में है कि एक रोज उनकी जिंदगी बचा ली जाएगी। एक दिन उन सभी को सही सलामत बाहर निकाल लिया जाएगा। आप सोचिए, अगर 9 घंटे तक आपको एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाए तो क्या अंजाम होगा। और यहां 41 मजदूर 9 दिन से एक सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं। एक पाइपलाइन पर इन 41 लोगों की लाइफ लाइन टिकी हुई है। बस उस एक पाइप के रास्ते 41 लोगों तक खाना, पानी, हवा सब कुछ पहुंचाई जा रही है जो जीवित रहने के लिए जरूरी है। और अंधेरे में 41 लोग सिर्फ और सिर्फ एक उम्मीद के सहारे हैं। ये उम्मीद कि रेस्क्यू के 6 प्लान उन 41 जानों को बचाए। सुरंग में फंसी जान, क्या है रेस्क्यू का प्लान? नौ दिन से जारी उत्तरकाशी का ऑपरेशन जिंदगी। ऊंचे पहाड़ों में बनी एक गहरी सुरंग, जिसके अंदर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे अंधेरा गहराता है और रोशनी अपना दम तोड़ती है। इन गहरे अंधेरों में आज 41 जिंदगियां दुआओं के सहारे हैं। इन दरकते पहाड़ों के बीच वो 41 लोग बीते 220 घंटे से इस उम्मीद में हैं कि 9 दिन से जारी ऑपरेशन जिंदगी कभी न कभी कामयाब होगा। We are rescuing those 41 men and we are not letting anyone get hurt while they're doing it, but to do that we must be very careful. 9 दिन गुजर जाने के बाद भी टनल के अंदर से लोगों को सही सलामत बचाकर लाने की कोशिश बदस्तूर जारी है। करीब 220 घंटे गुजर चुके हैं। मशीनों की मदद से टनल की गहराई में उतरकर 41 मजदूरों को सही सलामत वापस लाने की कोशिश की जा रही है। इकतालीस जिंदगी की आस एक 35 इंच डायमीटर के पाइपलाइन पर टिकी है। वो पाइपलाइन जो इन मजदूरों की लाइफलाइन तय करेगा। सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को निकालने की कवायद पिछले 9 दिन से जारी है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। एकदम सिलक्यारा टनल के नजदीक हैं और आप देख सकते हैं कि ये सिलक्यारा टनल में तमाम मशीनों को पहुंचाया जा रहा है। ड्रिलिंग लगातार की जा रही है और लगभग कई एजेंसियां 6 एजेंसियां इस पूरे अभियान में लगी हुई है। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों की जिंदगी अब उस पाइप पर टिकी है जिसके इर्द गिर्द पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन घूमता है। इस प्लान के तहत सुरंग के अंदर 35 इंच डायमीटर का पाइप टनल के अंदर मलबे में डाला जाएगा। इसी पाइप से होते हुए टनल के अंदर फंसे लोग बाहर की तरफ आएंगे। लेकिन रेस्क्यू का यह प्लान उतना आसान भी नहीं जितना नजर आता है, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जितनी तेजी से टनल के अंदर ड्रिलिंग की जा रही है, उतनी ही तेजी से टनल में मलबा खिसकने और धंसने का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। ये आपका 2 से 3 दिन का समय और लग जाएगा। मतलब 2 दिन मान के चलो आप, 2 दिन का लग ही जाएगा, क्योंकि ये ऊपर जाएगी ड्रिलिंग मशीन, तो इसके ऊपर से नीचे के लिए बोरिंग होगी, फिर उसके मतलब वहाँ से उनको निकालेंगे। ये लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर तो बन चुकी है और 1 किलोमीटर लगभग अभी बनना बाकी है। तो ये आपका हाँ 24 घंटे लगभग लग जाएंगे अभी। तो 24 घंटे तो हो गए। 24 घंटे में 1-1.5 किलोमीटर के आसपास तो कर दिया। अब 1-1.5 किलोमीटर और बचा है। 1 किलोमीटर मान के चलो आप लमसम 24 घंटे के अंदर तो बता रहे कि पहुंच जाएंगे। उसी दौरान हम लोग भी अपनी कोशिश जारी है, सभी लोगों की कोशिश जारी है। पर चलो जो भी है रेस्क्यू द्वारा उन लोगों को बेचारों को निकालेंगे। उनके अगर निकाल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। वैसे पूरा प्रयास है कि निकलने चाहिए। 9 दिन से जारी रेस्क्यू ऑपरेशन में 41 लोगों की जिंदगी दांव पर लगी है।
मजदूरों को सुरंग से सही सलामत बाहर निकालने के लिए अलग अलग प्लान के तहत काम किया जा रहा है, लेकिन इस रेस्क्यू ऑपरेशन के रास्ते में रोड़ा दीवार की तरह खड़ा पहाड़ बन गया। अब तक क्या क्या हुआ ये समझने के लिए सब कुछ शुरुआत से समझना होगा। यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर टनल का निर्माण चल रहा था, जहां मेन गेट से 200 मीटर दूरी पर पहाड़ का हिस्सा धंस गया। 70 मीटर तक चट्टान गिरने के चलते टनल पूरी तरह से बंद हो गई, जिसके बाद मजदूरों को बाहर निकालने के लिए ड्रिलिंग का काम शुरू हुआ। हालांकि रास्ते में बड़ी चट्टानें आ जाने की वजह से ड्रिलिंग मशीन भी खराब हो गई। फिलहाल पाइप के जरिए मजदूरों तक हवा, खाना और पानी पहुंचाया जा रहा है। बस उसी पाइप पर मजदूरों की जिंदगी की डोर टिकी है और सभी को सही सलामत वापस लाया जा सके, इसके लिए कई और प्लान के तहत काम किया जा रहा है। सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को बचाने की कवायद लगातार जारी है। इसी बीच अब प्रशासन दूसरी तरफ से कोशिश कर रहा है कि मजदूरों तक पहुंचा जा सके, और इसके लिए ये अप्रोच रोड आप देख सकते हैं कि लगातार बनाया जा रहा है। साफ तौर पर है कि यहाँ पर आगे जाकर के ड्रिल की जानी है और ड्रिल करने के बाद मजदूरों तक पहुँचने की कवायद होगी। 220 घंटे से दिन रात रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बीआरओ से लेकर एनडीआरएफ और एक्सपर्ट तक सभी की पूरी फौज तैनात है। 41 लोगों की जिंदगी बस इस उम्मीद पर जाकर टिकी है कि एक न एक दिन रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब होगा। इन अंधेरी सुरंग के अंदर उम्मीदों का उजाला होगा। सुरंग के अंधेरे से 41 जान आजाद होंगी। जैसा कि इन्फॉर्म किया गया, 41 लोग अंदर हैं जो सेफ़ हैं। उनको खाना की सामान भी अंदर पाइपलाइन एक छोटी उसके तहत मुहैया करवाई जा रही है, बिजली की सप्लाई दी जा रही है और लॉजिस्टिक की अभी कोई दिक्कत नहीं है। उनकी सेफ्टी अभी जो इंश्योर की गई है तो सेफ़ है। और एजेंसी NHIDCL जो इस पे काम कर रही है, तो जो एक्सपर्ट्स भी अब इकट्ठे हो गए और भी लोगों से इनसे ओपिनियन लिया जा रहा है, तो जो बेस्ट पॉसिबल है उस तरह से हम रास्ता बनाकर उनको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तरकाशी में फंसी जिंदगियां समाधान मांग रही हैं। सिस्टम मशीनों के सहारे बैठा है। अंधेरे में जिंदगी ठोकरें खा रही है। हर तरफ बेबसी है, सब्र रह रह कर टूट रहा है। हादसे की जगह पर मशीनें हैं, भीड़ है, मदद करने वाले हैं, अधिकारी है, सरकार है, मंदिर है, उम्मीद है। लेकिन अगर कुछ नहीं है तो वो है उन मजदूरों के सुरक्षित बाहर निकलने की तारीख। उत्तरकाशी से भारत 24 के लिए अक्षय राय की रिपोर्ट। सुरंग के अंदर 41 लोगों की जिंदगी बीते 9 दिन से सिर्फ और सिर्फ इस उम्मीद पर टिकी है कि रेस्क्यू में लगी हुई मशीनें उन लोगों को सही सलामत बाहर निकाल पाएंगी। लेकिन हादसे की जगह कैसी दिखती है ये भी आपको जरूर समझना चाहिए। 4531 मीटर लंबी ये टनल एक तरफ डंडाल गांव तो दूसरी तरफ सिलक्यारा में खुलती है। डंडाल गांव की तरफ से 1750 मीटर का काम पूरा हो चुका है और सिलक्यारा की तरफ 2340 मीटर काम पूरा किया जा चुका है। अभी टनल में 441 मीटर पर काम चल रहा है। तभी 60 मीटर मलबा जमा हुआ और इसके बाद टनल के बीच में 40 मजदूर फंस गए। अब 9 दिन से टनल के अंदर बीच के इसी हिस्से में 41 मजदूर फंसे हैं, यानी कि दोनों ही तरफ से बंद टनल के बीच 41 मजदूर सिर्फ इसी उम्मीद में हैं कि रोशनी की किरण एक ना एक दिन उन लोगों तक जरूर पहुंचेगी और वो सुरक्षित अपने परिवार वालों के पास पहुंच पाएंगे। रेस्क्यू का प्लान बचाएगा 41 जान। ऑपरेशन जिंदगी को मिलेगी कामयाबी। उत्तरकाशी में 41 मजदूर जिस टनल में फंसे हैं, उसमें आगे मलबा है तो पीछे पहाड़, दाहिनी तरफ चट्टानें हैं तो बाईं तरफ दीवारें और ऊपर पर्वत की वो चोटियां हैं जो रह रहकर दरक रही हैं। इन दरकती चट्टानों के बीच वो 41 जिंदगी फंसी है जो पहाड़ों के अंधेरे में उम्मीदों की किरण तलाश रहे हैं। वो लोग जो इस उम्मीद में हैं कि उनकी जान बचाने के लिए रक्षक जल्द उन लोगों तक पहुंच जाएंगे। 9 दिन बस इसी इंतजार में कट गए हैं और अब नजरें टिकी हैं उन 6 प्लान पर जिनके इर्द गिर्द रेस्क्यू ऑपरेशन घूमता है।
सबसे पहला प्लान है कि टॉप एंगल में 88 मीटर नीचे तक ड्रिलिंग की जाए। दूसरे प्लान के मुताबिक टनल में दाईं तरफ से 170 मीटर तक का रास्ता बनाया जाए। तीसरा प्लान ये है कि टनल के बाईं तरफ से 200 मीटर तक रास्ता बनाया जाए। चौथे प्लान के हिसाब से मेन गेट की तरफ से मशीनों के ड्रिलिंग करते हुए रेस्क्यू किया जाए। पांचवा प्लान टनल के दूसरे हिस्से से 450 मीटर का रास्ता बनाने का है और छठा प्लान है 900 मीटर का पाइप ड्रिल किया जाए। बीते 9 दिनों से मजदूरों की रेस्क्यू में जुटी टीम इन तमाम रास्तों से उन 41 लोगों की जान बचाने की कोशिश कर रही है। सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए प्रशासन 5 प्रमुख एजेंडे पर काम कर रहा है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग करके उन तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि ज़रूरत पड़ी तो बड़कोट साइड से भी लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। देखने वाली बात होगी कि प्रशासन इसमें कितना कामयाब हो पाता है। 9 दिन की कोशिश में आखिरकार कामयाबी की किरण नजर आने भी लगी है। पहली बार रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी टीम की टनल के अंदर फंसे मजदूरों के करीब पहुंचती है। सुरंग के अंदर फंसे मजदूरों तक रेस्क्यू टीम की वो पाइपलाइन पहुंचाई जा चुकी है जिसके जरिए टनल में फंसे लोगों को जरूरी सामान पहुंचाया जाए। लेकिन असली चुनौती तो टनल में फंसे 41 लोगों को बाहर निकाल कर लाना है। तो अभी ये सिर्फ हमारा फूड पाइप गया हुआ है जो लाइफलाइन 2 है। अभी मेन तो हमें लड़कों को बाहर निकालना है ना। तो 900 mm की जो पाइपलाइन है वो हमारा मेन चैलेंज है, उसको पहले करना हमें ज़रूरी है। अभी ये हमारे लिए एक पड़ाव है जिसमें हम लोगों को फूड भेज सकते हैं, उनको मोबाइल्स भेज सकते हैं, चार्जर्स भेज सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। टनल में फंसे मजदूरों के लिए फूड पाइपलाइन एक लाइफलाइन की तरह है। वो लाइन जिसके जरिए 9 दिनों से पहाड़ों में फंसे मजदूरों तक खाना पहुंचाया जा सके। इस पाइपलाइन के तैयार होने के बाद अब टनल में फंसे लोगों तक धीरे धीरे आखिरकार जरूरत का सामान पहुंचना भी शुरू हो चुका है। सरकार के तमाम इंतजाम और प्रयासों के बावजूद भी अभी तक 41 जिंदगी इस टनल से बाहर नहीं आ पाई है। सिलक्यारा टनल्स अब एक बार फिर से चर्चा में है और साफ तौर पे कह सकते हैं कि इसी टनल पर सभी की नज़रें हैं। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की भी नज़र है और टनल विशेषज्ञ भी लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं। कोशिश यही है कि किसी तरह से 41 जिंदगी को बाहर निकाला जा सके, उनको सूर्य की रोशनी प्रदान की जा सके। फिलहाल प्रयास जारी हैं, लेकिन सिर्फ सप्लाई, फूड सप्लाई, मेडिसिन सप्लाई के अलावा, ऑक्सीजन सप्लाई के अलावा अभी तक प्रशासन कुछ ऐसा इंतज़ाम नहीं कर पाया है जिससे कि लगे कि वो ज़िंदगी तुरंत वापस आ पाएंगी। फिलहाल कह सकते हैं कि कुछ प्रयास जरूर किए गए हैं। ऑपरेशन जिंदगी का मकसद हर वो जान बचाना है जो टनल के मलबे तले अंधेरे की कैद में है। 41 लोगों की आजादी के लिए मशीनों की मदद से जान बचाने की कोशिश की जा रही है। इस बीच टनल के अंदर पहली बार रेस्क्यू की टीम का संपर्क फंसे हुए लोगों से हुआ। अब ये उम्मीद जागी है कि 220 घंटे के बाद ही सही इन लोगों को आजादी नसीब होगी। एक दीपक कुमार करके एक हमारे भाई अंदर फंसे हुए हैं, उनके मामा जी हमारे साथ थे। जैसे ये ब्रेक थ्रू मिला हमने उनको लाइव बात कराई है और हमने आके फिर मैंने बोला कि आप मुझे बताइएगा क्या आपने देखा है, क्या बात किया है। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने बताया मुझे कि वो बहुत सुरक्षित है, सब सही है और अंदर में उनकी खुशी का माहौल है कि हम ये ब्रेक थ्रू सभी 41 लोग बिल्कुल स्वस्थ और 25 मीटर लंबे एक पाइप के सहारे अब टनल के अंदर फंसी 41 जिंदगी है। वो पाइपलाइन जिसके रास्ते टनल के अंधकार में उम्मीदों की एक किरण जागी है, लेकिन रास्ता अभी और लंबा है। असल मकसद उन 41 लोगों को जिंदा बचाकर बाहर लाना है जो दरकते पहाड़ों के बीच जा फंसी हैं। और इसी मकसद के पीछे बीते 9 दिन से उत्तरकाशी में ऑपरेशन जिंदगी चल रहा है। पेड़ों के पीछे कुछ पेड़ जो अस्थायी रूप से काटे गए हैं और वहाँ से अप्रोच रोड बनाया गया है। वहाँ से कहा जा रहा है कि खुदाई
शुरू कर दी जाएगी और जल्द ही मजदूरों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल ऑक्सीजन सप्लाई, फूड सप्लाई और तमाम मेडिसिन सप्लाई जारी है, लेकिन प्रशासन और तमाम जिंदगी यही उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही उनके घर सूरज उगेगा। कैमरामैन कपिल सोलंकी के साथ मैं अक्षय राय, भारत 24, सिंक्यारा टनल्स, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी के ऑपरेशन जिंदगी को पहली कामयाबी मिल चुकी है, लेकिन ये सफर, ये रास्ता अभी लंबा है और मुश्किलों में कोई कमी नहीं। पाइपलाइन के जरिए टनल में फंसे लोगों से पहली बार टीम जुड़ तो सकी है, लेकिन रास्ते में अभी भी वो पहाड़ है जो इन 41 लोगों के लिए दीवार बनकर खड़ा है। टनल के अंदर के मौजूदा हालात बहुत मुश्किल हैं। आपको समझा देते हैं कि अंदर की स्थिति क्या है। 4.5 किलोमीटर लंबी इस टनल के अंदर 41 मजदूर फंसे हैं और इस टनल के अंदर 60 मीटर हिस्सा धंस गया है। उस मलबे के पीछे मजदूर हैं, लेकिन रेस्क्यू के दौरान ऊपर के पहाड़ की मिट्टी भी धंसती जा रही है। ये मलबा एंट्री पॉइंट से 200 मीटर के अंदर भरा है और फिलहाल एक पाइप के जरिए ऑक्सीजन के साथ खाना और पानी पहुंचाया जा रहा है। उत्तरकाशी के टनल में फंसी 41 जिंदगियां उत्तर मांग रही हैं। 9 दिन की कोशिशों का हिसाब पूछ रही हैं। टनल के अंदर अंधेरे में घिरे 41 लोगों को उजाला कब नसीब होगा, ये सवाल पूछ रही हैं। कब तक सुरंग की गहराइयों में कैद सांसें साफ हवा के लिए तरसती रहेंगी? कब तक 41 लोगों की जान बचाने के लिए जद्दोजहद जारी रहेगी? आखिर कब उन 41 लोगों के नसीब में सूरज का उजाला होगा? कब सुरंग का अंधकार उनकी जिंदगी से दूर होगा? नाकामियों का बोझ लिए मशीन टनल के अंदर जिंदगी खोज रही हैं। बाहर बेबस खड़े लोग मन में बस यही सवाल लेकर खड़े हैं कि उनके परिवार का एक हिस्सा आखिर कब इस अंधेरे से बाहर आएगा। दिल में यह डर भी है कि कहीं इस हादसे का शिकार लोगों की सांसें बंद अंधकार के बीच अपना दम न तोड़ दें। इन सवालों के जवाब में सिर्फ समय समाधान के रूप में खड़ा है। क्या होगा, क्या नहीं होगा, इसका फैसला समय के पास सुरक्षित है। देख सकते हैं कि ये सिंक्यारा टनल में तमाम मशीनों को पहुंचाया जा रहा है। ड्रिलिंग लगातार की जा रही है और लगभग कई एजेंसियां, 6 एजेंसियां इस पूरे अभियान में लगी हुई हैं। सबसे बड़ी बात ये रही है कि अभी तक तमाम कवायदों के बावजूद भी 9 मजदूरों को अभी नहीं निकाला जा सका है। 41 मजदूर इसमें फंसे हुए हैं और ये कहा जा सकता है कि प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है। NDRF, SDRF की एजेंसी मौजूद हैं, तमाम